तो छंद के दूसरे पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग छंद को समझेंगे, छंद के प्रकार कितने होते हैं और उसके अनुसार से छंद के उदाहरण को भी समझेंगे। और जैसा प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, आज के इस क्लास में आप लोगों को हुबहू कुछ वैसे ही पंक्तियों को आपको दिखाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझ लेंगे कि छंद के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आचार्य पिंगल, जिनके नाम पर छंद शास्त्र का दूसरा नाम पिंगल प्रचलित हुआ है, छंद पर लेखन करते हुए वैदिक छंद तथा लौकिक छंद शीर्षक से छंदों पर प्रकाश डाला उन्होंने। आचार्य पिंगल इसके प्रणेता माने जाते हैं। छंद के प्रणेता किन्हें कहा जाता है? तो आचार्य पिंगल को कहा जाता है। हिंदी के रीतिकालीन आचार्य केशव दास ने छंदमाला में दो भेदों का निर्देश किया है। ठीक है, दो भेद उन्होंने बताए हैं, वर्णवृत्त और कलावृत्त। आधुनिक छंद शास्त्री जगन्नाथ प्रसाद भानु ने लिखा है, छंद अहहि द्वैविध जग माहि, मात्रिक वर्णिक सुनत सुहाहि। यानी कि छंद के दो प्रकार हैं, मात्रिक और वर्णिक। ठीक है, छंद के दो भेद ही मान्य हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। अब मात्रिक छंद क्या है, वर्णिक छंद क्या है, इसको समझते चलेंगे फटाफट से। तो देखिए, मात्रिक छंद क्या है? मात्रिक छंद में मात्राओं का निश्चित और नियमित विधान होता है। जगन्नाथ प्रसाद भानु ने मात्रिक छंद के विषय में बताया है कि जहाँ चारों चरणों में एक समान मात्राओं की प्राप्ति हो किंतु वर्णों का कोई एक समान क्रम ना हो, वहाँ मात्रिक छंद होता है। जैसे मिलय एक सम मत जहाँ चहहु चरणनी निर्द्वंद, वर्णनी क्रम नहीं एक सम सोई मात्रिक छंद। मात्रिक छंद क्या है? तो इसके बारे में इन्होंने कहा है, मिलय एक सम मत जह, यानी कि जहाँ चारों चरणों में एक समान मात्राओं की प्राप्ति हो किंतु वर्णों का कोई एक समान क्रम ना हो, वहाँ मात्रिक छंद होता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण यहाँ देखेंगे। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। ठीक है, ये एक पंक्ति के 4 चरण हैं, एक छंद के 4 चरण हैं। पहला चरण है, दूसरा चरण है, तीसरा चरण है और चौथा चरण है। चरण हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मात्राओं को गिनेंगे। यहाँ 14 मात्राएं हैं, इसमें भी 14 मात्राएं, इसमें भी 14 मात्राएं, इसमें भी 14 मात्राएं। जबकि वर्ण देखिएगा तो इसमें 11 है, तो इसमें 9 है, इसमें 8 है, तो इसमें 9 है। वर्णों का कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, लेकिन मात्राओं का बिल्कुल निश्चित पैटर्न है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको वर्णिक छंद कहा गया है। अब यहाँ मात्राओं को गिन लेते हैं। शशि, इसमें कौन कौन सी मात्राएं हैं? पहला लघु वर्ण है, तो लघु वर्ण की मात्रा हो जाएगी ये। उसके बाद है, फिर है शी, तो ये भी लघु वर्ण है, तो इसकी भी मात्रा हो जाएगी ये लघु मात्रा। 1 1 2 हो गया। मुख, म में हर्षऊ की मात्रा है, तो ये भी लघु वर्ण हो गया। ख, उसके बाद लघु वर्ण ही है। प र, ये दोनों भी लघु वर्ण है। घूंघट, अब यहाँ देखिए दुर्गऊ आ गया, तो ये हो गया दीर्घ मात्रा। घ लघु, ट लघु। डाले, ये दोनों ही दीर्घ वर्ण है, तो यहाँ दोनों पे दीर्घ वर्ण की मात्रा आ जाएगी। अब जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 2 8, 8 9 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 मात्राएं हैं। अब इसमें भी देखेंगे, गिनेंगे, इसमें भी अंचल में दीप छिपाए, अन, तो अन दीर्घ होता है। च ल लघु है। में एक आ गया तो दीर्घ हो गया। ठीक है, दीप दीर्घई है तो दीर्घ हो गया। दीर्घई दीप है, तो यहाँ पर दीर्घ वाला देंगे, लघु का ये हो गया। छी में लघु है, 1 मिनट इसको मिटा लेते हैं पहले। तो छी है, तो छी में हर्षई है, इसलिए यहाँ पर ये लघु वर्ण हो जाएगा। प आकार हो गया, तो ये गुरु वर्ण हो गया, तो गुरु वर्ण का सिंबल ए गुरु वर्ण है।
अब यहाँ गिन लीजिए 2 3 4 5 5 2 7 7 1 8 8 1 9 9 2 11, 1 मिनट, 2 1 3 3 1 4 4 2 6, यहाँ भी 2 होगा ना, म में 1 और 2 है, ठीक है। हाँ, तो 14 हो गया यहाँ पर। जीवन की गोधूलि में उसी प्रकार से जब गिनेंगे तो सभी में 14 14 मात्राएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि मात्रिक छंद आप किसे कहिएगा, तो मात्रिक छंद में मात्राओं का निश्चित और नियमित विधान होता है, नियमित पैटर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ जितने भी चरण हमारे थे इस छंद में, ये पूरा छंद आप इस प्रकार से लिखिएगा। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूलि में कोतूहल से तुम आए। ये पूरा एक छंद हुआ। इसमें 4 चरण है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, और इन चारों चरणों में 14 14 मात्राएं हैं, इसीलिए इसको मात्रिक छंद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मात्रिक छंद कहा जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, मात्रिक छंद में 4 चरण माने जाते हैं। मात्रिक छंद में 4 चरण माने जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि चारों चरणों में मात्राएं समान हों। आधुनिक छंद विचारकों ने इस तथ्य को दृष्टि में रख करके मात्रिक छंद के 3 भेद बताए हैं, ठीक है। पहला है सममात्रिक छंद। याद रखिएगा इस टॉपिक को, सममात्रिक छंद के टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। तो जिन छंदों के चारों चरणों की मात्राओं की संख्या तथा नियोजन क्रम समान हो उन्हें सममात्रिक छंद कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर ये उदाहरण देखा, उसमें 14 14 मात्राएं चारों चरणों में थी, तो वह क्या कहलाएगा? सममात्रिक छंद कहलाएगा, ठीक है। तो जब ऐसा छंद हो जिसके चारों चरणों की मात्राओं की संख्या एक समान हो तो उसको क्या कहेंगे? सममात्रिक छंद कहेंगे। इसका एक सर्वोत्तम उदाहरण चौपाई होता है, क्योंकि चौपाई में चारों चरणों में 16 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सममात्रिक छंद होगा? ऑप्शन देगा चौपाई, दोहा, सोरठा, ठीक है। इस प्रकार से दे देगा 4 ऑप्शन, तो आप यहाँ टिक लगाइएगा चौपाई में। अब इसके बाद है विषम मात्रिक छंद। तो विषम मात्रिक छंद का मतलब हुआ कि जिन छंदों की चरणों की मात्राएं समान ना हो उन्हें विषम मात्रिक कहा जाता है। कुंडलियाँ तथा छपाय इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कुंडलियाँ तथा छपाय ये दोनों भी कविता के एक प्रकार हैं। अब इसके बाद है अर्ध सम मात्रिक छंद। जिन मात्रिक छंदों में सम सम एवं विषम विषम चरणों में मात्राएं समान हों। सम का विषम का अर्थ क्या है? सम और विषम का अर्थ क्या है? पहला और तीसरा चरण विषम होता है, और सम का अर्थ क्या है? दूसरा और चौथा चरण सम होता है, ठीक है। तो दोहा, सोरठा, बरवय इसी प्रकार के छंद होते हैं जिसमें अर्ध सम मात्रिक छंद देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब दोहा हम लेंगे तो दोहा के जो 4 चरण होंगे, 1 2 3 4, तो पहले चरण में जो मात्राएं होंगी, मान लीजिए कि पहले चरण में 14 मात्राएं हैं, तो तीसरे चरण में भी 14 मात्राएं होंगी, तीसरे चरण में भी 14 मात्राएं होंगी, और अगर दूसरे चरण में 16 मात्राएं हैं मान लिया जाए तो चौथे चरण में भी 16 मात्राएं होंगी। ये नियम के अनुसार होता है, और इसी को कहते हैं अर्ध सम मात्रिक छंद, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद है प्रमुख मात्रक छंद के लक्षण और उदाहरण। तो देखिए, सम मात्रिक छंद में एक चौपाई का उदाहरण लिया गया यहाँ पर। यह हिंदी साहित्य में बहुप्रचलित छंद है। उसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यह सममात्रिक छंद है, अर्थात चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं। अब यहाँ पर देखिए एक उदाहरण लिया गया है, और आप लोगों ने इस तरह के प्रश्न देखे होंगे। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिये मुरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। अब यहाँ पर जब मात्राओं को गिना गया है तो प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं हैं, ठीक है। तो जितने भी चौपाई हैं उन सभी में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं,
इसको क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद का उदाहरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब कोई ज़रूरी नहीं कि सभी में 16 मात्राएं ही होंगी। अब यहाँ देखिए चौपाई है, यह 15 मात्राओं का छंद है। चारों चरणों में बराबर मात्राएं अर्थात 15-15 होती हैं। चरण के अंत में गुरु लघु का विधान पाया जाता है। इसका अन्य नाम जयकरी छंद भी है। जिनके बल पर खड़ा समाज, रहती है सुचिता की लाज। अब यहाँ पर जब हम मात्राओं को गिनते हैं तो दोनों ही चरणों में 15-15 मात्राएं हैं। अब इसके बाद है रोला। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। पूर्व समय में 11-13 मात्राओं पर यति का विधान था, किंतु अब इसकी मान्यता नहीं है। यति का मतलब बताया था मैंने, अल्प विराम, लेकिन लगातार अब गाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, हो तन से मान्य मुक्त और मन से नारी, तब तक बनती नहीं इष्ट गति की अधिकारी। तो यहाँ पर जो आपके चरण है, ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया और ये चौथा चरण हो गया। तो यहाँ प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं? 24 मात्राएं हैं। ठीक है, तो इसको रोला कहेंगे। क्या कहेंगे? रोला कहेंगे। याद रखिएगा कि जब प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हों, सममात्रिक छंद है, तो यह रोला कहलाएगा। और इस उदाहरण को भी याद रखिए, हो सकता है कि यही उदाहरण आपसे पूछ लिया जाए। हो तन से मान्य मुक्त और मन से नारी, जब तक बनती नहीं इष्ट गति की अधिकारी। नर की संपत्ति सदा हीर नर तुल्य रहेगी, यूं ही अत्याचार असुर के विवश रहेगी। इसके बाद है लावनी। लावनी क्या होता है? इस छंद के प्रत्येक चरण में 22 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और इसको राधिका छंद भी कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक चरण में 13-9 पर विराम होता है। उन सीता को निज मूर्ति मति माया को, प्रणय प्राणा को और कंत काया को, यूं देख रहे थे राम अटल अनुरागी, योगी के आगे अलख ज्योति जो जागी ज्यों जागी। तो यहाँ प्रत्येक चरण में 22 मात्राएं हैं। ठीक है, और 13-9 पर यहाँ पर विराम हो जाता है। 13 के बाद 13 जब मात्राएं होती हैं तो हल्का सा विराम यहाँ दिया जाता है। इसके बाद आगे के 9 मात्राएं एक साथ होती हैं। इसके बाद है रूपमाला। रूपमाला में 24 मात्राएं होती हैं। यह 24 मात्राओं वाला छंद होता है। 1 और 10 मात्राओं के बाद यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में गुरु लघु रखने का विधान होता है। प्रत्येक चरण के अंत में, यानी कि यहाँ देखिए भाल है, तो पहला भाल का पहला क्या है? गुरु है, यानी कि दीर्घ है, और ल क्या है? लघु है। ठीक है, उसी प्रकार से बाल है, तो यहाँ भी एक पहला जो है वो गुरु है और दूसरा लघु है। तो गुरु लघु रखने का विधान नियम होता है। चूमता था भूमि तल को अर्ध विधुषा भाल, बिछ रहे थे प्रेम के दृग जाल बनकर बाल। ये उदाहरण है रूपमाला का। इसके बाद है गीतिका। तो गीतिका में क्या याद रखना है? गीतिका में याद रखना है कि 14-12 की यति से युक्त 26 मात्राओं वाले छंद को गीतिका कहते हैं। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ये एक लय में गाया गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये पहला जो चरण आपका है ये 26 मात्राओं का है, और इसमें हे प्रभु आनंद दाता ये 14 मात्राएं यहाँ हैं। ज्ञान हमको दीजिए तो 12 मात्राएं इसमें हैं। उसी प्रकार से शीघ्र सारे दुर्गुणों को, तो इसमें 14 मात्राएं हैं। दूर हमसे कीजिए तो इसमें 12 मात्राएं हैं। इस प्रकार के जो छंद होंगे उनको क्या कहेंगे? गीतिका कहेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है हरि गीतिका। हरि गीतिका में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 14 और 12 पर यति होती हैं। चरणांत में लघु और गुरु होना चाहिए। पहले लघु उसके बाद गुरु। पहला जो अंतिम जो वर्ण होगा वो गुरु वर्ण होगा, यानी कि दीर्घ वर्ण होगा, और उसके पहले हमेशा लघु आएगा। ठीक है, आरती आरती।
मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी आरती। तो यहाँ प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं हैं। ठीक है, कितनी मात्राएं हैं? 28 मात्राएं हैं। मानस भवन में आर्य, मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती। तो जन के बाद हल्का सा विराम होता है और इसीलिए कहा गया कि 14 पर यति और फिर 12 पर यति। भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी आरती, वो गूंजे हमारी आरती में 12 वर्ण हो गए। इसके बाद है सार। यह सभी 28 मात्राओं वाला सममात्रिक छंद होता है। हरि गीतिका के समान ही इसमें 16-12 पर यति होती है। इसमें अंत के 2 ग्रक का विन्यास होना चाहिए। सूरदास ने इस छंद का विशेष रूप से प्रयोग किया है। अब यहाँ पर देखिए, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर तबते श्याम सिधारे, दृक खंजन ना रहती निशि वासर कर कपोल भय कारे। तो ये आपका सार छंद कहलाएगा। ठीक है, हालांकि सार छंद से संबंधित सवाल मैंने नहीं देखे हैं पिछले एग्जामिनेशन में, तो ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। इसके बाद है वीर आल्हा छंद। इसमें 31 मात्राओं वाला छंद होता है। 16 और 15 पर यति होती है। अंत में गुरु लघु का विधान है। 2 पद धावे बड़े प्रेम ते स्वामी कृष्णचंद्र महाराजे, चक्र सुदर्शन लेकर डोलत साधत संतन के सब काजे। ठीक है, यहाँ महाराज अगर महाराजे होगा तो काजे होना चाहिए, और अगर महाराज होगा तो काज होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पर इसको वीर या आल्हा छंद कहते हैं। इसमें 31 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो प्रत्येक छंद के अनुसार से उसके मात्राओं की संख्या याद रखनी है। अब इसके बाद है अर्ध सममात्रिक छंद। इसमें पहला है वरवय। वरवय में इस छंद में 19 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु गुरु लघु या गुरु गुरु लघु स्वर होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है, प्रेम प्रीति को बिरबा चले लगाए, सींचन की सुधि लीजय जति कुम्हलाए। अब देखिए, जब भी छंद से आपको सवाल पूछे तो आप कहिएगा इतना इतना कैसे याद रखा जाए। ठीक है, तो छंद से जब भी आपको सवाल पूछे तो आप सिंपल सा कीजिएगा कि उसकी मात्राओं को गिनिएगा। मात्रा को गिनना आना चाहिए। मात्रा को गिनना आ जाएगा तो 50% वर्क वहीं पर डन हो जाएगा। जैसे प्रेम है, तो प्रेम में मात्राएं कौन कौन सी हैं? एक दीर्घ है पहला, उसके बाद है लघु। प्रीति तो दीर्घ है, उसके बाद लघु। को दीर्घ है, फिर लघु, फिर लघु, फिर दीर्घ, फिर लघु, फिर दीर्घ है, फिर लघु, फिर दीर्घ, फिर दीर्घ। अब इसको गिन लीजिए। 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 1 13 13 2 15 15 1 16 16 2 18 18 2 20 हो गया। कहीं पे मिस्टेक हुआ है, एक बार फिर से गिनना पड़ेगा। प्रेम तो ये तो दीर्घ है, म लघु है, 2 1 3 हो गया। प्रीति तो प्री यहाँ पर दीर्घई है तो ये दीर्घ हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 1 9 9 1 10 10 2 12 12 1 13 13 2 15 15 1 16 16 2 18 18 2 20। लेकिन यहाँ देखिए, ये जो य पर एक आर दिया गया है, मेरे ख्याल से ये मिसप्रिंट है, क्योंकि यहाँ देखिए कुम्हलाए है और यहाँ लगाए होगा। ठीक है, तो यहाँ लगाए जब होगा तो यही ठीक होगा, लगाए ही होगा, क्योंकि ये जब आ गया तो हो गया था 2 और 2 के अनुसार से 20 हो रहा था। अगर ये हटा देते हैं तो ये हो जाएगा लघु वर्ण, और लघु वर्ण होगा तो इसकी मात्रा 1 हो जाएगी और तब इसमें टोटल मात्राएं 19 हो जाएगी। तो यहाँ पर लगाए ही सही होगा। प्रेम प्रीति को बिरवा चले लगाए,
सिंचन को सुधि लीजे जाति कुम्हलाए। तो यहाँ पर ये 19 मात्राएं हो गई। इसके बाद देखिए सिंचन, तो ये दीर्घ है, च न ये दोनों लघु है, की दीर्घ है, लघु लघु दीर्घ दीर्घ लघु 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 और दीर्घ लघु। 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 2 16 16 2 18 18 1 19 19 मात्राएं हो गई। तो जैसे हमने गिना कि प्रत्येक पंक्ति में मात्राएं 19 हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 19 मात्राएं किस में होती हैं? बरबय में, ठीक है। बरबय में 19 मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पर बरबय छंद हो जाएगा। अब इसके बाद है दोहा। इसमें पहले चरण तथा तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। जैसे कहत नटत रिझत जिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन हिंसो बात। तो पहले चरण और तीसरे चरण में, पहला चरण ये हो गया, तीसरा चरण ये हो गया, ये दूसरा चरण हो गया और ये चौथा चरण हो गया। तो पहले चरण और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं। तो इसको हम लोग दोहा कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? दोहा कहेंगे। अब यहाँ देखिए मात्राओं को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 2 8 8 1 9 9 1 10 10 1 11 12 13, बिल्कुल सही लिखा हुआ, 13 मात्राएं हैं। मिलत तो 3 हो गया यहाँ, खिलत 3 हो गया यहाँ, 3 3 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 10 1 11 मात्राएं यहाँ हैं। उसी प्रकार से इसमें भी गिनिएगा तो 13 होगा, इसमें भी गिनिएगा तो 11 होगा। तो दोहा में याद रखिएगा कि पहले चरण और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो इनको क्या कहेंगे? दोहा कहेंगे। और जस्ट इसको अगर उल्टा कर दिया जाए कि छंद के विषय चरणों में 11, सॉरी यहाँ विषम होगा, विषय लिख दिया, विषम होगा। इस छंद के विषम, जिस छंद के विषम चरणों में 11 तथा सम चरणों में 13 मात्राएं होंगी वो सोरठा होंगी या दोहा का उल्टा होता है, ठीक है। तो यह 24 मात्राओं वाला छंद ये भी है, सोरठा भी है। इसमें देखिए दोहा में क्या था कि पहले चरण और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका पहले चरण और तीसरे चरण में 11, ठीक है। या यहाँ विषम चरण कह रहा है, तो विषम चरण का मतलब हुआ 1 और 3, ठीक है। और इसमें तो पहले चरण और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं। तो पहले चरण और तीसरे चरण में इसमें हो जाएगा 11 मात्रा और दूसरे और चौथे में हो जाएगा 13 मात्रा, यानी कि जस्ट अपोजिट दोहा का है सोरठा। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नट रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचचन रवि कर निकर। निकर कैसे होगा? यहाँ पर हरि है तो हरि के अनुसार से चलना चाहिए, या रूप हर यहाँ होना चाहिए, तब होगा रविकर निकर, ठीक है। अब जो भी हो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अब इसके बाद देखिए उल्लाला है। उल्लाला क्या होता है? यह 28 मात्राओं से निर्मित छंद होता है। इसके विषय चरणों, यहाँ भी विषम चरण होगा तो विषय चरण लिख दिया है। इसके विषम चरणों अर्थात पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं तथा सम चरणों में 13 मात्राएं होंगी, ठीक है। तो विषम चरण जो होंगी उनमें 15 मात्राएं और जो सम चरण होंगे उनमें 13 मात्राएं होंगी। तो उसको उल्लाला के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। करते अभिषेक प्योद हैं बलिहारी उस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की। इसके बाद है विषम मात्रिक छंद। तो विषम मात्रिक छंद जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस छंद का निर्माण रोला तथा दोहा छंदों के योग से होता है। दोहे के चौथे चरण को रोला के प्रथम चरण में रख करके दोहराया जाता है
दोहे का प्रथम चरण ही रोला के अंत में रखा जाता है। इसमें टोटल 6 चरण होते हैं, इसको कुंडलियाँ कहते हैं। ठीक है, अब 6 चरण होगा तो कुंडली हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, तुकबंदी का बढ़ रहा कविता में अति जोर, लगे नाचने मुर्ग थी समझ स्वयं को मोर। समझ स्वयं को मोर अर्थ तक नहीं जानते, पढ़ औरों के गीत गर्भ से रस बखानते। कहें कपिल समझाए चल रही दलबंदी, कविता होती आज हंस रही तुकबंदी। अब ये यहाँ पर क्या है कि 6 चरण है इसमें, तो 1 2 उसके बाद 3 4 5, यहाँ पर कॉमा यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ कॉमा नहीं होगा। तो देखिए, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, 5वां चरण और 6ठा चरण, ये टोटल आपके 6 चरण हो गए। ठीक है, यहाँ कॉमा मिस्टेक से पड़ गया है। तुकबंदी का बढ़ रहा कविता में अति जोर, ऐसे पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ 6 चरण हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। तो इस प्रकार जब 6 चरण आप देखिएगा तो वो हो जाएगा कुंडलियाँ का उदाहरण। तो मात्रिक छंद में इतने ही प्रमुख चीज़ों को पढ़ना है। इसके बाद हमारा क्लास आएगा वर्णिक छंद के ऊपर, तो बने रहेंगे। वर्णिक छंद में बहुत सारी चीज़ों को समझना है, तो उस क्लास तक आपको छंद को यहाँ देखना है। ठीक है, तो मुख्य रूप से 3 क्लासेस में आपके छंद कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।